अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं इंडिया के अलमशहूर मेजर गौरव आर्या को लेकर, जिन्होंने यूएस प्रेसिडेंट के बारे में कहा है कि ये वो शख्स है जो अपना थूका हुआ चाटता है। इंडिया में इतना ज़्यादा गुस्सा है क्यों ट्रंप को लेकर? ये इसके पीछे बहुत दिलचस्प एक हकीकत, कुछ रीसेंट डेवलपमेंट्स और खित्ते के हालात हैं। जब से पाकिस्तान ने इंडिया को शिकस्त दी है इस रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट में, तब से मुस्लिम कंट्रीज में तो पाकिस्तान का कद बढ़ा ही है, बल्कि उसके साथ साथ इवन इंडियन एनालिस्ट भी मान रहे हैं कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान की कदर पहले से बढ़ गई है। Situation that has happened because of Operation Sindoor, and the situation is that Pakistan relations with the three great powers have warmed up, and as a consequence of that, please also understand today the world is divided into global north and global south. Global north are the industrialized nations which follow America, and the global south are the developing and less developed nation which agree to the philosophy and the thinking of another set of entirely different thinking which is led or which is supported by China and Russia. इसके साथ साथ पाकिस्तान का जिस तरह वीज़ा पहले की निस्बत बेहतर हुआ, दूसरे बहुत से मामलात हैं, तो इंडिया उस कॉन्टेक्स्ट में अब हर उस शख्स को गाली निकाल रहा है जो पाकिस्तान के हक में बात कर रहा है। यहाँ तक कि जब इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स ने या इंडियन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने लोकसभा में ये पूछा कि हमारे 5 एयरक्राफ्ट शॉट डाउन हुए हैं, तो हम उनको एक्नॉलेज क्यों नहीं कर रहे? हमारा S-400 डिस्ट्रॉय हुआ है, हम उसको एक्नॉलेज क्यों नहीं कर रहे? हमने उन पर डिटेल वीडियोज़ बनाई हुई हैं, लिंक मैं उनका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उन वीडियोज़ को ज़रूर देख लीजिएगा। उनमें हमने वो तमाम बयानात भी चलाए हुए हैं। तो इंडिया में जो बीजेपी की कल्ट है, उन्होंने अपने ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को पाकिस्तानी एजेंट कहना शुरू कर दिया। इवन उनमें कई ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो इससे पहले इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के साथ मुंसलिक रह चुके हैं। यहाँ तक कि इंडिया के अपने रिटायर्ड मेजर जनरल्स और मिलिट्री ऑफिशियल्स वो अपनी फोर्सेस पर और अपनी गवर्नमेंट पर तनकीद कर रहे हैं कि पाकिस्तान अगर अपने नुकसानात होल हार्टेडली मान सकता है तो इंडिया क्यों नहीं मान सकता। और इंडिया की जो अना है अपने नुकसानात छुपाने की, वो छुपा भी नहीं सके। पूरी दुनिया को पता है कि इंडिया के साथ क्या हुआ है और किस तरह इंडिया पाकिस्तान को डेटर करने में नाकाम रहा है। क्योंकि इंडिया का स्ट्रेटेजिक गोल ये था कि पाकिस्तान में जब बॉम्बिंग वो करेंगे तो पाकिस्तान डर जाएगा और पाकिस्तान यूएस या किसी दूसरे कंट्री के पास भागेगा सीज फायर के लिए। लेकिन पाकिस्तान ने जो उसका काउंटर अटैक किया, यानी कि 7 मई को फिर जो किया, फिर ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में पाकिस्तान ने जो किया, तो इंडिया को फिर जाना पड़ा यूएस के पास। और देन यूएस के प्रेसिडेंट ने 30 से भी ज़्यादा दफ़ा ये कह दिया है कि उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग रुकवाई, जो कि पाकिस्तान की पॉलिसीज़ के ऐन मुताबिक है। और यही चीज़ चाइना भी इंडोर्स करता है कि पाकिस्तान और इंडिया के मामलात में थर्ड पर्सन आए। इस तरह चाइना के पास भी विंडो होगी कि वो भी इन मामलात में इंटरफेयर कर सके या अपना किरदार अदा कर सके। इंडिया ये चीज़ नहीं मानता। इंडिया तो कहता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बायलैटरल रिलेशंस में कोई तीसरा मुल्क नहीं आएगा। लेकिन अब उनके पास कोई और चारा ही नहीं था कि अमेरिका की सालसी कबूल करते, क्योंकि पाकिस्तान तो सर चढ़ा हुआ था। अब हुआ क्या है कि यूएस प्रेसिडेंट ने जब से इंडिया पर 25% टैरिफ लगाया है, जो कि करंटली एशिया में सबसे ज़्यादा टैरिफ है किसी मुल्क पर, तब से इंडिया में बहुत से जो प्रो बीजेपी लोग हैं उनका पारा हाई है। तो भक्त मंडली इस वक्त गालियाँ निकाल रही हैं यूएस प्रेसिडेंट को, चाइना को, तुर्किया को, चूँकि इन्होंने पाकिस्तान के साइड की बात की है। पाकिस्तान को तो वो ऑब्वियसली निकाल रहे हैं। इस दौरान इंडिया के अलमशहूर मेजर गौरव आर्या, जो इससे पहले ईरानियन प्रेसिडेंट को बहुत गलत अल्फाज में सोशल मीडिया पर मॉक कर चुके हैं। इवन दो जब इन्होंने ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर के बारे में इतने बेहुदा अल्फाज बोले, यहां पे बैठे एम जयशंकर के साथ अराकची, इसका नाम है, पाकिस्तान में था, वहां पे टॉप लीडरशिप से मिला है, राइट, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। अब ये आ गया भारत, अब ये आ गया भारत। इस आदमी को, इस सुअर की औलाद को, एक मिनट, तो ईरानियन एम्बेसी ने उस पर एक्शन लिया, ईरानियन एम्बेसी इन्वॉल्व हुई और उन्होंने तंज किया इंडियन गवर्नमेंट को और इंडियन अथॉरिटीज़ को कि ईरानियन ट्रेडिशंस में मेहमान को खुदा का रूप समझा जाता है या उसकी बहुत ज़्यादा इज्जत की जाती है। इंडिया के लोग अपने मेहमान की इज्जत नहीं करते। इस पर इंडियन गवर्नमेंट तो बौखला गई और उन्होंने आगे से कहा कि नहीं, हमारा तो मेजर गौरव आर्या से ताल्लुक ही नहीं है, ये तो एक प्राइवेट शख्स है, अपने तौर पर बात कर रहा। लेकिन उस वक्त ये शख्स कम्प्लीटली एक्सपोज हुआ, मतलब थू थू हुई है क्षेत्रीय, यानी कि इवन पढ़े लिखे इंडियंस भी थू थू कर रहे थे। अब इसने वही हरकत की है ट्रंप के बारे में। देखें दोस्तों, ट्रंप कोई पाकिस्तान की फुफ्फो का लड़का नहीं है। पाकिस्तान में भी जो लोग हैं, हमारे ट्रंप से कई इख्तलाफात हैं,
लेकिन किसी को गालियाँ देना, किसी के मज़हब को लेकर ताने देना, किसी की नस्ल को लेकर ताने देना, ये एज बीइंग अ मुस्लिम हमें तरबियत नहीं मिली, और ना ही हमें ये हुक्म है, और ना ही हमारे यहाँ लोग अक्सरियत ऐसा नहीं करते। कुछ हमारे यहाँ भी ऐसे लोग हैं। गौरव आर्या ने कहा क्या, एक दफ़ा आप खुद सुने। ट्रंप क्या चाहता है, जब उसने बोला था ना कि तुम रूस से हथियार खरीदते हो, ट्रंप ये चाहता है कि ठीक है मैं हथियार बेचूंगा, इंडिया हथियार हमसे खरीदे। तो दोस्तों, इंडिया ट्रेड डील जैसी भी साइन करे, इंडिया, अगर मैं आपको बता रहा हूं, इस आदमी को थूक के चाटने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रोफेशनल थूक के चाटने वाला है ट्रंप। अब ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। अब ये वीडियो जब यूएस एम्बेसी तक पहुंचेगी तो वीडियो सबटाइटल्स तो ज़ाहिर बात वो खुद भी पढ़ेंगे। अब जो ये बातें कर रहा है कि थूक के चाट लेंगे, ये वो, ये दिखा रहा है कि इंडिया डिक्टेट करेगा यूएस को कि हम रशिया से वेपन्स लेंगे, हम तुमसे नहीं लेंगे। इन रियलिटी क्या होगा कि इंडियन गवर्नमेंट बैकडोर डिप्लोमेसी के तहत यूएस के पास जाएगी, उनसे तरले मिनते किए जाएंगे कि ठीक है जी हम आपसे भी ये चीज़ ले लेंगे, हमें रशिया से भी आप ये चीज़ लेने दें। तो उस पर यह पॉसिबिलिटी है कि इंडिया के पास एक विंडो हो जिससे इंडिया यूएस और रशिया के दरमियान बैलेंस क्रिएट करे, और यही इस वक्त लॉजिकल सॉल्यूशन है इंडिया के लिए। उसके अलावा इंडिया के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है इस वक्त। जब से ये टैरिफ इंडिया पर नाफज हुआ है, और यही चीज़ पाकिस्तान के लिए भी है और पाकिस्तानियों के लिए भी, कि हमने किसी भी मुल्क से बिगाड़ कर नहीं रखनी। माजी में हम यही गलतियां जब करते आए हैं तो हमने उसका मुआवजा भुगता है। हमने नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी के साथ चलना है कि ना हम यूएस के पिट्ठू हैं, ना हम रशिया के, ना हम चाइना के पिट्ठू हैं। हमने अपने मामला देखने हैं और हम सभी से अच्छे ताल्लुकात रखेंगे। और उसका फ़ायदा भी है कि अगर इन बड़ी ताकतों के दरमियान कोई मामला बने तो जैसे तुर्की या गल्फ़ नेशंस आती हैं मिडल मैन के तौर पर, और फिर वो आपस में इनके मुज़ाकरात करवाते हैं और फिर उन्हें क्रेडिट भी मिलता है और उनकी इज्जत भी होती है। हमने वो रोल प्ले करना है, हमने कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करना है, ताकि पूरी दुनिया में हमारी पहचान हो कि हम ग्लोबल पीस की खातर प्रैक्टिकल रोल अदा कर सकते हैं, और हमारी डेटरेंस भी है, और इसके साथ साथ हमारी बात का इम्पैक्ट भी है। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।